डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। वैसे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं करना इंटीग्रेशन की, क्यों? मैंने इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स आपको काइनेटिक्स वाली नहीं करेगा, कल हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया था मोस्टली प्रॉब्लम्स। चलो, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी टू टाइम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहां से मुझे पता चलता है कि डेल्टा v इज डेल्टा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी वेलोसिटी यहां से क्या, अगर आपकी वेलोसिटी टाइम से क्या हो रही है, चेंज कर रही है, या आपका एक्सेलरेशन टाइम से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं dx, इसको x को, और इसको क्या कहते हैं? v लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं dt। ये क्या हो गया? dx dt क्या होगा? ये पता क्या है? अगर आप हाँ v वेलोसिटी से जा रहे हैं, है ना, एक छोटा सा टाइम ले लिया मैंने dt, और इसमें आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? dx, दिस इज dx। किसमें? तो व्हाट इज dx? दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन व्हाट टाइम? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ये मतलब बिल्कुल जीरो ही होता है, बताया ना dt क्या होता है? जीरो होता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्मॉल टाइम dt, ये हमारा dx आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे dx है, हर जगह वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, यहां भी dx हुआ, यहां भी dx हुआ, सारे dx को ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट नेट डिस्प्लेसमेंट। जब सारे dx ऐड करते हो, यहां का dx फिर यहां का dx, उसको मैथमेटिकली परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज dx? सो दैट dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v। इसका क्या मतलब है? जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस पूरे रास्ते में मैं सारे dx निकाल रहा हूं, सबको ऐड कर रहा हूं, आई विल गेट क्या? नेट डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका मतलब समेशन होता है, समेशन मतलब ऐड हो रहा है ना, इसी को हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं। जब हमारा इंटरवल क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, तो समेशन का साइन हमारा किसमें चला जाता है? इंटीग्रेशन। नहीं, ऐड ये कोई मल्टीप्लाई का है, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे आपसे मैं कहूं भाई मुझे t इज इक्वल टू t1 से, है ना, t इज इक्वल टू t2 में ये बंदा कितना चला ये बताओ। यहाँ पे टाइम कितना था? यहाँ पे टाइम कितना? मैंने कहा भाई मुझे ये वाली वैल्यू बताओ, ये दिस। तो इसको क्या करूँ मैं इसको t1 से t2 में इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज vdt? क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt। अगर तुम मुझसे बोलता है कि t1 से t2 टाइम में कितना चला, तो मैं लिमिट मारूंगा t1 से, और dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x आ जाएगा, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन से? तो शायद मैंने आपको कुछ कराए थे, अब देखते हैं। सबसे बेसिक से क्वेश्चन पढ़ता हूं सबसे पहले कि मुझे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दी है 3d स्क्वायर प्लस 2। वेलोसिटी कैसी है? देखते रहो, सारा समझते रहो, है ना, बाद में नोट करना सर। ये वेलोसिटी है, और मुझसे किसी ने बोला कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू, मतलब 1 से 2 सेकंड में पार्टिकल पता चला। मुझे कैसे समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन क्वेश्चन है? मुझे ऐसे समझ में आएगा कि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मुझे पता चल गया। अब मुझे इस पूरे रास्ते को क्या करना है? छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, किसमें? इन स्मॉल टाइम dt। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको प्रॉपर लिखना कैसे पूछूंगा? डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt। चाहो तो ऐसे फिगर बना के दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा dx दिखा दोगे, ऐसे क्या लिखोगे? dx डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्मॉल टाइम dt। तो लिखोगे आप डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं dx लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं vt। ऐसा लिखने के बाद
फिर मुझे सारे dx ऐड करने हैं, तो आई विल पुट साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहां से चला गया, चलो इसको इंटीग्रेट मारेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहां लिमिट लगा होगा, कहां से आता है 1 से 2, ये लिमिट लगती है टाइम। मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3t स्क्वायर प्लस 2t एंड dt, और लिमिट क्या लगेगी मेरी 1 से। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो मान लो मैं पहले t इक्वल टू 1 पे x1 रखा, ठीक है, कहां पे लाना x1 का, और t इक्वल टू 2 पे कहां पहुंच गया, मैं x2 पे पहुंच गया, तो यहां लिमिट क्या लगेगी भाई, शुरू में कहां था, जब टाइम 1 था तो मैं x1 पे था, जब टाइम 2 हो गया तो मैं कहां पहुंच गया, ऐसे लिखूंगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लिमिट कहां से लाना है, x1 से, इंटीग्रेट मारते हैं, लिमिट लग इधर इंटीग्रेट मारते हैं, तो 3t स्क्वायर dt वर्क कर लेते हैं, कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है, दिस इज t स्क्वायर dt, कहां से लाते हैं 1 से प्लस कोएफिशिएंट बाहर आता है 2 बाहर, एंड वी हैव t dt फॉर्मूला, जाने t स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है, t स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन और t स्क्वायर आप देखो a प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ना, दिस विल बी t क्यूब बाई 2, और लिमिट कहां से आता है, आप लिखने का तरीका भी वही प्रॉपर ऐसे लिखना है, एग्जाम में लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है, हवा में कर देगा प्लस ट्वाइस इसका इंटीग्रेशन करो 1 अपॉन 4 t स्क्वायर रहेगा, t पावर 1 है ना, तो ये आएगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से आता है 1 से, इसे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो बोलो कितना है, कितना है, दिस विल बी x2 minus x, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव t क्यूब 1 to 2 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी हैव t स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2, अब वैल्यू पुट करते हैं, दिस विल बी 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस दिस विल बी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अपन लिमिट माइनस फॉरवर्ड कितना है, मेरे साथ कितना है 10 आ जाएगा, 8 ये थ्योरी कैसे होगा, ये थ्योरी कैसे, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गई 10, ये जो x1 है, ये जो x2 है, इसके बीच की वैल्यू 10 आ गई है ना, इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर कभी भी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन है, इसका मतलब वेलोसिटी हर जगह क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और किसी ने मुझसे बोला कि भाई यदि दो टाइम के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड, अब क्योंकि वेलोसिटी हर जगह वेरिएबल है, तो मैंने आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यही बताया था कि जो ये पूरा टाइम है, पूरे टाइम को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में, उसमें से जो छोटा इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं dt, समझ गए भाई, हाँ ना करते तो शायद आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो आप बोलते रहो यस नो, ठीक है, कि पूरे टाइम को मैंने 1 सेकंड से 2 सेकंड का जो टाइम था उसमें मैंने छोटा टाइम dt लिया, ठीक है, तो फिर सबसे पहले मैं उस dt टाइम में पता करूंगा कि वो पार्टिकल कितना ट्रेवल किया है, क्या पता करूंगा मैं, उस dt टाइम में पार्टिकल कितना ट्रेवल किया है, मैंने क्या लिखा, देखो लिखा था मैंने dx इक्वल टू dt, ऐसा लिखा है, इसका मतलब मैंने क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्मॉल टाइम dt, फिर ऐसे बहुत सारे dt होंगे, पूरे टाइम को डिवाइड कर रखा है, उसकी शुरुआत कहां से होगी, मैंने 1 से 2 के बीच में बोला था आपको, तो t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 के बीच में टाइम को मैंने डिवाइड कर रखा है, फिर आप क्या करोगे, इन सारे dx को ऐड करोगे, कहां से कहां के बीच में, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ऐड करोगे, जितने dx सारे हैं उनको ऐड करने का मतलब होता है कि आपको लिमिट लगा देनी 1 to 2, तो मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी 1 to 2, और dx पे क्या लिमिट लगा दी x1 से x2, मैंने एज्यूम कर लिया कि जब टाइम 1 था तो ये x1 पे था, जब टाइम 2 हो गया तो ये x2 पे पहुंच गया,
dx का इंटीग्रेशन x आता है, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, तो ये x2 माइनस x1 हो गया, समझे? तो ये x2 माइनस x1 की वैल्यू है। बाकी ये आपको पता ही है कि हाउ टू इंटीग्रेट एंड हाउ टू पुट लिमिट्स, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं, देखो नेक्स्ट लिखिए, आप लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पार्टिकल, ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टिकल इज p स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी is 0, जैसे इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड के बाद आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी, ठीक है? अभी कैसी मोशन है बताओ? अगर ये हमारी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्या करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन v + at, हमारा काम पता है ना? लेकिन अब मुझे क्या है, जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है? समझ लो, अगर मैं टाइम को चेंज करूंगा तो एक्सेलरेशन मेरा चेंज हो रहा है, तो तुरंत मुझे क्लिक करेगा कि यार जैसे ये वेरिएबल आता है, ये क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, ठीक है? तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a = डेल्टा v बाई डेल्टा, सबको पता है a = डेल्टा v बाई क्या है? ठीक है? डेल्टा v कितना होगा? a डेल्टा v सबको पता है, फॉर्मूला होता है। अभी बात किसकी हो रही बताओ? हमें डेल्टा v कैसे निकालना है बताओ? या हमें तो a वेरिएबल है ना, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक छोटे से इंटरवल में क्या निकालूंगा? चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा, फिर उसको क्या करूंगा? इंटीग्रेट मारूंगा, तो क्या होगा? पूरे इंटरवल में मुझे क्या मिल जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। अब मैं क्या करूंगा इस बार, ये तो सबको क्लियर है, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा v ना लिख के इसको क्या लिखेंगे? d, चेंज इन वेलोसिटी, इसको क्या लिखेंगे? a, इसको d, मतलब जहां जहां डेल्टा होता है उसको क्या कर देते हैं? d कर देते हैं। स्मॉल डेल्टा का डिफरेंस होता है, बड़ा डिफरेंस, और d मतलब स्मॉल डिफरेंस, छोटा डिफरेंस। देन मैं यहां पे इंटीग्रेशन का अगले स्टेप में लगाऊंगा साइन, नेक्स्ट स्टेप का साइन लगाऊंगा ऐसे, देखते रहो आप बात में, ऐसे मैं साइन लगाऊंगा। फिर लिमिट रखने की बारी आती है, लिमिट हमें क्वेश्चन में ढूंढना होता है, तो इसने बोला इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, तो पता क्या है कि जब टाइम 0 था, अब यहां किसकी लिमिट लगती है पता है? जो इधर आता है dt, उसकी लिमिट यहां लगेगी, और यहां किसकी लिमिट लगेगी? यहां लगेगी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी की लिमिट v। तो बताओ शुरुआत कहां से हो रही है? 0 से। जब टाइम 0 था वेलोसिटी कितनी? इधर लगेगी ना वेलोसिटी लिमिट, क्या लगेगा यहाँ पे? 2 मीटर। फिर मैंने क्या पूछा? जब टाइम 2 हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी मुझे निकालना है, इसमें निकाल दूंगा 3, ठीक है? व्हाट इज द टेक्स्ट ऑफ dt? v आएगा, एंड दिस लिमिट फ्रॉम 2 to 3, और अब a की वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज इट? 3t² dt, और लिमिट कहां से आएगा? 0 से 2, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे, तो लिमिट पुट करते हैं, कितना है? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है? v माइनस 2, ये तो आएगा, और 3d² का इंटीग्रेशन निकालो, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी है t² dt, और लिमिट कहां से? 0 से 2, है ना? दिस v माइनस 2 इज इक्वल टू 3, कितना आएगा? दिस t/3, और इंटीग्रेट करने के बाद फिर इसको बॉक्स में बंद करते हैं और लिमिट्स को यहां पे दिखाते हैं, मतलब अब मैं लिमिट्स पुट करने वाला हूं, ठीक है? 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास? t3, लिमिट पास कर दिस v माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, विच इज 8, मैं 2 इधर ले आऊंगा,
तो v इज 10 मीटर। तो ये आपको दो क्वेश्चन बता दिए है ना। अगर मुझे एक्सेलरेशन किसका फंक्शन दिया है टाइम का, तो हम वेलोसिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर वेलोसिटी किसका फंक्शन दिया है टाइम का, तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। काफी बच्चों को डाउट हो सकता है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है बेटा चेक करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज kT, इनिशियल वेलोसिटी इज u, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप कुछ बच्चों को चल रहा हो इसमें यार v is u plus at लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? तो ये फॉर्मूला कब तक वैलिड होता है, ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड होता है जब तक आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो जैसे एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हुआ है इन फॉर्मूलों की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, सब लोग समझ लो। तो कब तक वैलिड होता है? जब तक एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड होता है, कभी नहीं लगाओगे। मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मैं लिखूंगा, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, मुझे लिखना है dv इज इक्वल टू क्या, at, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम। फिर मैं यहां पे लिमिट इंडेक्स का साइन लगाऊंगा, ये साइन और लिमिट, यहां पे लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की लिमिट लगेगी। व्हेन टाइम इज 0, यहां पे लिमिट लगेगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी इज then when time is t, तो मुझे निकालना है its velocity, कुछ भी लिख लो, v dash लिख लो, v लिख लो, v1 v1 कुछ भी लिख लो, तो मैंने v dash velocity v dash। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप सबको पता होना चाहिए कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। तो dv का इंटीग्रेशन आएगा v, फिर आप ऐसे लिखेंगे and this u2 v dash, a की वैल्यू करेगा kt के बाहर आ जाएगा, integration we have t dt from 0 to this v dash minus 2 is equal to k, t dt का इंटीग्रेशन आएगा t square by 2 है ना, t की पावर 1 plus 1 upon 1 plus 1 की फॉर्मूला चलता है, एलिमेंट from 0 this v minus 2 is equal to k and this t square by 2 एलिमेंट from 0 to t। मैं यहाँ लिखता हूँ v minus u is equal to k, upper limit minus lower limit, t square by 2 minus 0 square by 2 है ना। तो v minus u is equal to kt square by 2, तो v is equal to u plus kt square, ये आंसर आएगा। देखो क्वेश्चंस ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया सबसे बेसिक है, इसको समझिए आप, फिर आपसे आगे तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। एक्सेलरेशन से एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया है, सबसे पहले बेसिक दिया है इंटीग्रेशन है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल पोजीशन 0 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका वेलोसिटी और पोजीशन कब, आफ्टर टाइम, ठीक है। इसका मतलब आपको ए से कहां पहुंचना है, पोजीशन पे पहुंचना है, सीधे नहीं पहुंच सकते हैं, पहले आपको ए से एक बार इंटीग्रेशन मारना पड़ेगा, तो आप बी पे पहुंचोगे। बी को दोबारा इंटीग्रेट मारोगे तो कहां पहुंचोगे आप लोग, सब आप एक्स पे पहुंचोगे। इसका उल्टा करना होगा, अगर आप एक्स को एक बार डिफरेंशिएट मारोगे तो वेलोसिटी पे पहुंचोगे, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट मारोगे तो कहां पहुंचोगे, एक्सेलरेशन पे, तो रिवर्स प्रोसेस होगी। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका हूं, एक्स को एक बार डिफरेंशिएट मारो वेलोसिटी, दोबारा डिफरेंशिएट मारो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अभी देखो मुझे क्या करना है, वही कहानी बार बार मैं लिखूंगा dv is at, फिर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा और मैं लिमिट पुट करूंगा। इनिशियल का मतलब टाइम 0 था, जब भी इनिशियल वर्ड आएगा टाइम कितना होगा 0, तो व्हेन टाइम इज 0 वेलोसिटी इज 0, व्हेन टाइम इज t, टाइम t ले लेते हैं, जब
वेलोसिटी निकालना पड़ेगा टाइम के साथ, तो दिस वेलोसिटी dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको a की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या नहीं पुट कर देते हैं, a की वैल्यू नहीं है 2b है ना, dt 2 को बाहर निकाल देते हैं, यहीं पे 2 बाहर आ गया, ये कहानी है। dv का इंटीग्रेशन b होगा, लिमिट 0 to b, इसका होगा ट्वाइस, और t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 and लिमिट this p minus 0 this 2 upper limit t square by 2 minus lower limit 0 square by 2, this v is equal to t square। अब मेरा आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, वेलोसिटी मुझे किसका फंक्शन मिल गया, टाइम का फंक्शन मिल गया वेलोसिटी। अब फिर क्या करना चलेगा नहीं, अब जैसे dv से a dt लिखा था, अब मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, तो dx is v dt, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, t की वैल्यू कर देते हैं, t कितना है इस t स्क्वायर dt और लिमिट लगा लेते हैं। जब टाइम 0 था तो मेरी पोजीशन क्या थी बताओ, पोजीशन मतलब x, तो मेरी पोजीशन 0 थी। जब टाइम t हो गया तो मैं कहां पहुंच गया, मैं x में पहुंच गया, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से x, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से t, this x minus 0 is equal to t क्यूब बाई 3 minus 0, x is equal to t क्यूब बाई 3। इसका उल्टा चलेगा तो क्या करता हूं मैं, इसके बाद डिफरेंशिएट मारो, देखो आप चेक करो, देखो डिफरेंशिएट मारो, देखो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मारो क्या मिल जाएगा, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट मारो कितना आएगा 2t, इसको डिफरेंशिएट मारोगे t स्क्वायर। इसको नोट करिए, कोई डाउट हो मुझे बताइए।